नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के समय हम देखते हैं कि हमारे पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्राचीन समय में जाएं, ज़्यादा नहीं, आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले भी चले जाएं, तो मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं थे। और चूँकि हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान है, तो हम लोग मेहनत कश लोग हैं, और चूँकि कृषि पर निर्भर थे, तो हमारा जो अधिकांश समय था वह कामकाज करने में, मेहनत करने में लग जाता था। और फिर इसके बाद जैसे मान लो कि फसल हमने बो दी बो दी और कटाई वटाई कर ली, इसके बाद हमें बहुत थकान होती थी, तो थकान को दूर करने के लिए या थोड़ा सा मन को हल्का करने के लिए कई प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता था। तो जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे मेलों का आयोजन धार्मिक रूप से किया जाता है। यहाँ पर जैसे मेले में एक स्थान पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, और विशेष अपना जो खान पान है, रहन सहन है, कपड़े पहनने के तरीके हैं, नृत्य का तरीका है, गाने का तरीका है, वो सबका यहाँ पे अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। यानी कि यहाँ पर मेले में संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है, अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन किया जाता है, परिधान का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई सारे पशु मेले लगते हैं। तो इन पशु मेले का लगने का उद्देश्य था कि एक तरह से व्यापार था, और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करना था। ठीक है। तो पहला मेला है पुष्कर मेला। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पुष्कर मेला है यह धार्मिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पर पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, और उस मंदिर में भी बहुत भव्य मेला आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पुष्कर में पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस तरह से यह दो आयोजनों का समूह है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, यह पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर के पीछे एक पहाड़ी है, और पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर भी यहाँ पे है। और ये पुष्कर का मेला है, तो यहाँ पर जब मेला बढ़ता है तो इतनी विशाल संख्या में जनसंख्या आती है कि ये देखते ही लगता है कि बहुत लोगों का यहाँ पे जमावड़ा हो चुका है। मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर पुष्कर मेले में ब्रह्मा जी की एक कहानी है कि प्राचीन समय में यहाँ पर एक राक्षस था, और उस राक्षस ने क्या कर दिया था कि पूरे पुष्कर के आसपास के पूरे क्षेत्र पर आतंक मचा रखा था। और फिर इसके बाद इस राक्षस ने क्या किया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं उनकी भी उसने हत्या कर दी। और जब ब्रह्मा जी को पता चला कि एक राक्षस है जिसने कि ब्रह्मा जी के पुत्रों की हत्या कर दी, साथ ही साथ वह सामान्य लोगों हैं या निर्दोष लोग हैं उनकी भी जान ले रहा है, तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस राक्षस को नष्ट किया जाए। और फिर इसके बाद कमल के रूप में ब्रह्मा जी ने राक्षस को नष्ट किया। तो ब्रह्मा जी कमल के फूल के रूप में राक्षस पर गिरे, और जैसे ही वो फूल राक्षस पर गिरा तो पंखुड़ियाँ इधर उधर बिखर गई। तो इस तरह से उस फूल में 3 पंखुड़ियाँ बिखर कर गिर गई, और 3 पंखुड़ियाँ जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ झील बन गई। तो इस तरह से ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, ठीक है। और इसमें से जो ज्येष्ठ पुष्कर है इसका महत्व सबसे अधिक है। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का संहार किया, मतलब उसको मार दिया। इसके बाद यहाँ पर एक यज्ञ का उन्होंने ब्रह्मा जी ने आयोजन किया, और इस यज्ञ में उस समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया। तो चूंकि इस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, समस्त देवी देवताओं ने यज्ञ किया था, इसलिए यह स्थान महत्वपूर्ण है। और प्रतिवर्ष यहाँ कार्तिक माह की पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि साथ ही साथ यहाँ पे पशु मेला बढ़ता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये पशु मेला भी न केवल देश में बल्कि विश्व प्रसिद्ध है, और ये पशु मेला भी इतनी विशाल मात्रा में बढ़ता है। चूँकि आप देखोगे पुष्कर है वह राजस्थान के मध्य में है, ठीक है, आज भी मध्य में। और प्राचीन समय में जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, दक्षिणी राजस्थान, चारों तरफ से यहाँ पर जो पशु व्यापारी है अपना पशु लेके यहाँ पे आते थे। और जो आसपास के जो पुष्कर, जैसे पुष्कर अजमेर हो गया, उसके आसपास का पूरे एरिया के, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, उधर हरियाणा से सब लोग यहाँ पे पशु मेले में आते थे। और फिर वस्तु विनिमय के द्वारा यहाँ पर प्राचीन समय से व्यापार होता था। वर्तमान में तो मुद्रा का उपयोग किया जाता है, लेकिन लंबे टाइम से यहाँ पर वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। तो चूँकि ये जो पशु मेला है ये प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण है। चूँकि यहाँ पे किसान है वह अपनी फसल इन व्यापारी को देता था, और व्यापारी बदले में पशु देते थे। तो इस तरह से लेन देन होता था, और व्यापार का व्यापार और मनोरंजन का मनोरंजन भी
हो जाता था और साथ ही साथ लोगों की लंबी चौड़ी यात्राएं भी हो जाती थी और जो उन्होंने मेहनत करी है ना, तो थकान भी दूर हो जाती थी। ये जो पशु मेला है यहाँ पर अगर आपको देखने का मौका मिले तो यहाँ पर भव्य बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। न केवल यहाँ पर देशी बल्कि विदेशी पर्यटक भी बहुत सारे आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा भी लोगों के मनोरंजन के लिए अन्य कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो ये पशु मेले में बहुत सारे जो पशु होते हैं उनको सजा धजा कर यहाँ पे लाया जाता है। खास करके ऊँटों की जो सजावट है वह तो देखते ही बनती है। और इस तरह से जो भी यहाँ पे मेले देखने आता है उसको चारों तरफ देखता है कि यहाँ पर हर्ष और उल्लास का माहौल है। और प्यारे विद्यार्थियों, जो पुष्कर झील है ना, उसके किनारे दीपदान की परंपरा प्रतिवर्ष कार्तिक मास में संपूर्ण होती है। अगला हमारा मेला है जिसका नाम है जीण माता का मेला। तो यह जीण माता का मेला सीकर जिले के जो रेवासा ग्राम है वहाँ उसकी तलहटी एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की तलहटी में प्रतिवर्ष बढ़ता है। यहाँ पर तलहटी में एक मंदिर है माता का, जीण माता का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण, जीण माता के मंदिर का निर्माण सन 1121 में मोहिल हटड़ के द्वारा कराया गया था। ठीक है। और ये जो माता हैं इनकी प्रतिमा है अष्टभुजी, मतलब जीण माता की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है। और इन माता के मंदिर में जो दीप जलता है ना, तो यह घी और तेल का दीप जलता है और अखंड दीप है। ये 100 वर्षों से लगातार जल रहा है, यानी कि 100 वर्षों तक ये कभी भी बुझा नहीं। उसमें परमानेंट नियमित रूप से घी और तेल भक्तों द्वारा डाला जाता है और यह दीप लगातार जलता रहता है। यानी कि रेवासा जीण माता के मंदिर में जो दीप जलता है वह अखंड ज्योत है। और इस दीप की जो ज्योति की शुरुआत है वह दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो माता का नाम है जीण माता, तो यहाँ पे इनके बारे में एक कहानी है ना, कि यहाँ पे जो जीण और इनके भाई का नाम था हर्ष। तो यहाँ पर जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे और ये जब छोटे होते हैं तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और फिर ये छोटे भाई बहन हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन आसपास के लोग क्या करते हैं, ताने देते हैं। तो ये जो जीण है वह तानों से दुखी होकर अपना घर छोड़कर चली जाती है और वो जो रेवासा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर तपस्या करती है लंबे समय तक। और जब भाई जो हर्ष होता है उसको पता चलता है कि बहन है जीण वह रेवासा की पहाड़ियों में जाके तप कर रही है, तो फिर हर्ष है वह अपनी बहन को लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन जो जीण है वह ईश्वर की आराधना में या देवी की आराधना में इतनी लीन हो जाती है कि वह कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होते। और भाई हर्ष होता है वह बहुत आग्रह करता है, बहन से कहता है कि बहना चलो घर की तरफ चलो, लेकिन वह मानती नहीं। और अंत में हर्ष भी थक हार कर वह भी कठोर तपस्या में लग जाता है और अपनी बहन का साथ देता है। तो दोनों भाई बहन की जो तपस्या होती है उसको देखकर देवी खुश होती है और वहाँ पर प्रकट होती हैं। ठीक है। और तब से ही जीण माता का वहाँ पे मंदिर है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं तो इनके भाई के नाम से हर्ष की पहाड़ियों ऐसा नाम रख दिया। ठीक है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके नाम क्या है, हर्ष की पहाड़ियाँ। और जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, हर्ष की पहाड़ियों की तलहटी पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता की याद में यहाँ पर चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से लोग तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। प्यारे छात्रों, अगला जो मेला है उसका नाम है खाटू श्याम जी का मेला और यह मेला भी सीकर जिले में बढ़ता है। और ये जो मंदिर है खाटू श्याम जी बहुत ही विख्यात है, पूरे भारत से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ये जो मंदिर है वह शीशदानी के रूप में विख्यात है और यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक मेला यहाँ पे लगता है। और इस मंदिर के निकट एक बगीचा है जिसका नाम है श्याम बगीचा और एक कुंड भी है। ठीक है। तो इस कुंड का नाम है श्याम कुंड। तो ये जो खाटू श्याम जी है इन्हें कृष्ण का रूप माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला हमारा जो मेला है वह भर्तहरि का मेला है जो कि अलवर में लगता है। अलवर से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है भर्तहरि स्थान। तो यहाँ पर ये लगता है और ये मेला वर्ष में 2 बार लगता है। पहला तो वैशाख में और दूसरा है भाद्रपद में, है ना। तो भाद्रपद में जो मेला लगता है उसे लक्खी मेला कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने कुंभ की झलक देखी होगी। हमारे भारत में जो सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ का मेला।
तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कई रंग बिरंगे साधु वहाँ पे आते हैं। तो ये जो भर्तृहरि का मेला है, ये यहाँ पर भी कई प्रकार के नागा साधु हो गए, ये साधु हो गए, वो साधु हो गए, इस तरह से कई प्रकार के साधु कुंडल वुंडल सब लेके आते हैं। तो फिर ये जब मेला बढ़ता है तो इसको देखकर लगता है कि ये भी कुंभ सा है, तो इसे लघु कुंभ, इस मेले को जो भर्तृहरि का मेला है उसे लघु कुंभ भी कहा जाता है। तो इस मेले के पीछे कहानी यही है कि गोपीचंद भर्तृहरि नाम के एक बहुत बड़े शासक थे, और इनकी जो रानी थी, रानी पिंगला देवी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही आकर्षक महिला थी। लेकिन किसी कारणवश राजा के मन में विरक्त पैदा हो जाता है और वह राजपाट से और अपनी रानी और जो सांसारिक जीवन है उससे त्याग कर देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, और फिर जंगल की ओर चले जाते हैं और घूमते हैं। और जो वर्तमान में जो भर्तृहरि का स्थान है वह स्थान उनको पसंद आ जाता है, और फिर यहीं पर वह बैठकर तपस्या करते हैं, और अंत में यहीं मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर भर्तृहरि की समाधि है। अगला जो मेला है इसका नाम है डिग्गी के कल्याण का मेला। यह जयपुर से 75 किलोमीटर दूर, ठीक है, और टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी के भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या, यहाँ पर श्रावण माह की अमावस्या में मेला लग। तो ये जो डिग्गी के कल्याण का मेला है मूलतः टोंक जिले में लगता है, और यह प्रतिवर्ष श्रावण माह की अमावस्या में ये मेला लगता है। तो डिग्गी जो मेला है उसके बारे में ये है कि एक बार इंद्र, जो देवराज इंद्र होते हैं स्वर्ग के राजा, तो उनके दरबार में एक खूबसूरत अप्सरा रहती थी जिसका नाम था उर्वशी। तो एक बार क्या होता है कि इंद्र अपनी जो अप्सरा है उर्वशी, उससे नाराज़ हो जाते हैं और एक श्राप दे देते हैं, यानी कि उसको दंड दे देते हैं, और कहते हैं कि भाई तुमको 12 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहना होगा। और फिर उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगती है। और चूँकि यह उर्वशी थी एक परी थी, ठीक है, तो इच्छा अनुसार क्या है वह रूप भी बदल सकती है, अय्यार है ना, तो इस तरह की होती है वो। तो अब वो क्या करती है भाई, जो मृत्युलोक में आती है तो वहाँ पर एक राजा होते हैं चंद्रगिरी, तो उनके जो बगीचा होता है वहाँ पर रात भर घोड़ी बनकर रात भर उनके जो बगीचे होते हैं वहाँ पे चढ़ती है। तो फिर रात भर चढ़ती है तो बहुत सारी वो घास खा लेती है, तो घास खा लेने की वजह से जब चंद्रगिरी देखते हैं राजा तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, और फिर एक दिन वह इस घोड़ी का पीछा करके इसको पकड़ लेते हैं, यानी कि उर्वशी को पकड़ लिया जाता है। और जैसे ही घोड़ी को पकड़ा जाता है तो फिर घोड़ी अपने मूल रूप में आ जाती है, मतलब वह अप्सरा उर्वशी बन जाती है। और जब ये जो चंद्रगिरी महाराज होते हैं, राजा होते हैं, वह क्या कहते हैं उर्वशी को देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम मेरे महल चलो, मैं तुमसे विवाह कराऊंगा और तुमको अपनी रानी बनाऊंगा। तो फिर उर्वशी भी तैयार हो जाती है, लेकिन वह कहती है कि देखो मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूँ और मुझे इंद्र ने यहाँ पे 12 वर्ष तक भेजा है, तो 12 वर्ष तक जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक तो मुझे लेने कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मेरी सज़ा पूरी होगी तो इंद्र मुझे लेने आएंगे, तो तब आप क्या करेंगे, है ना। तो वह राजा से कहती है कि जब वो इंद्र लेने आए तो आप उनको ले जाने मत देना और मेरी रक्षा करना। तो प्यारे छात्रों, ये चंद्रगिरी के जो राजा डिग्व होते हैं वह उर्वशी पे मोहित हो जाते हैं, और फिर इसके बाद जब इंद्र उसको लेने आते हैं तो राजा डिग्व क्या करते हैं, इंद्र का प्रतिरोध करते हैं। लेकिन जो इंद्र होते हैं उन्होंने भगवान विष्णु की सहायता ली, और विष्णु की सहायता से क्या कर दिया, उन्होंने राजा डिग्व को हरा दिया। मैंने आपको ये राजा डिग्व होते हैं वह चंद्रगिरी के राजा होते हैं ना, तो मैंने राजा का नाम ही चंद्रगिरी ले लिया था, ठीक है। और इस तरह से इंद्र और राजा डिग्व का जो संघर्ष होता है उसमें कौन जीतता है, इंद्र जीत जाते हैं और उर्वशी को जबरन अपने साथ ले जाते हैं। और चूंकि राजा डिग्व ने उर्वशी से वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसकी रक्षा कर नहीं पाए और उर्वशी क्रोधित हो जाती है और राजा को शाप देती है कि वह कोढ़ी बन जाए। मतलब कोढ़ एक बीमारी होती है, इसमें पूरी त्वचा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और व्यक्ति को खुजली आती है और बहुत ही परेशानी में वह रहता है। तो इस तरह का रोग राजा को लग जाए ऐसा वह श्राप दे देती है, और श्राप के कारण राजा डिग्व होते हैं वह कोढ़ी बन जाते हैं और बहुत ही परेशान रहते हैं। तो उनकी परेशानी देखकर भगवान विष्णु हैं उनको राजा डिग्व पर दया आ जाती है, और फिर वह भगवान विष्णु राजा डिग्व को कुष्ठ रोग जो कोढ़ था उसके जो रोग की मुक्ति के लिए एक उपाय बताते हैं।
और फिर इसके बाद राजा डिग के पास कुछ समय बाद समुद्र से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बहती हुई आती है और राजा डिग विष्णु का दर्शन करते हैं और दर्शन मात्र से ही उनका रोग दूर हो जाता है। और फिर कालांतर में यहाँ पर मंदिर बन गया। तो चूंकि जो राजा डिग होते हैं वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं और भगवान विष्णु क्या करते हैं, इनका कल्याण कर देते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम भी क्या हो गया, कल्याण अर्घ्य। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो नहीं लेकिन प्राचीन समय में ये कुष्ठ रोग है बड़ा ही खतरनाक माना जाता, एक तरह से अभिशाप माना जाता था और व्यक्ति समाज से दूर चला जाता था और बहुत ही परेशानी में रहता था। तो भारत में जो समस्त कुष्ठ रोगी पीड़ित हैं, लेप्रेसी से जो पीड़ित है, वह सारे लोग यहाँ किसी ज़माने में मन्नत मांगने आते थे, ठीक होने के लिए यहाँ पे आते थे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मेला है, जो महावीर जी का मेला, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है और यह मेला है वो वर्तमान में सवाई माधोपुर जिला है, वहाँ पर हिंडौन सिटी या हिंडौन तहसील है। तो हिंडौन तहसील में एक नदी बहती है, गंभीरी नदी, तो उसके किनारे पर चंदन गांव है, वहाँ पर श्री महावीर जी का मेला लगता है। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाखी कृष्णा प्रतिपदा तक लगता है और इस मेले को भी लक्खी मेला कहा जाता है। चूँकि जो महावीर जी थे, भगवान महावीर हैं, तो यहाँ पर जो महावीर जी से जैनों का संबंध है, तो ये जैन जो समुदाय है, इनका जो पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। तो इस मेले के बारे में जनश्रुति है कि यहाँ पर कृपादास नामक एक चर्मकार यानी कि चमड़े का काम करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था कृपादास। तो यहाँ पर टीले पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ पर अपने पशु चराया करता था और जब उसने देखा कि यार एक गाय है, वह लंबे समय तक दूध नहीं दे रही है, तो उसने देखा कि क्यों नहीं दे रही है ना, या तो वह गाय थी, वह दूध तो देती थी आम दिनों में और दूध देने लायक थी, लेकिन हो सकता है वह इसका दूध कोई पी जाता हो या कोई निकाल देता हो, है ना। तो उसका राज जानने के लिए ये जो कृपादास है वह गाय के पीछे पीछे जाते हैं, दिन भर हरकतें देखते हैं कि गाय का दूध आखिर जाता कहाँ है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। और उन्होंने देखा कि एक टीले पर गाय का दूध है वो स्वतः ही गिर जाता है और फिर उन्होंने देखा कि देखो इसी स्थान पर आके ये हर रोज़ गाय है वह दूध गिराती है, क्या है। तो फिर वह टीले की खुदाई करते हैं और यहाँ पर गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा निकलती है। और जो कि कृपादास थे, वह चर्मकार थे, है ना, तो वह जानते नहीं थे कि ये क्या है। तो कृपादास ने क्या कर दिया कि उस प्रतिमा को वहाँ से निकाला और एक झोपड़ी में रख दिया। फिर इसके बाद वह बसवा के एक जैन व्यापारी होते हैं बड़े, उन्होंने अमरचंद बिलाला, उन्होंने महावीर जी इस मूर्ति को देखा और पहचान लिया और उन्होंने कहा कि ये तो महावीर जी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर मंदिर बनवाया गया और मंदिर बनाने में अमरचंद बिलाला ने बड़ी रकम दान में दी। तो चूंकि यहाँ पर जो महावीर जी की मूर्ति है वह उस मूर्ति को एक चर्मकार ने निकाला था, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष जब भी मेले का आयोजन होता है तो यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। तो रथ को सबसे पहले उस चर्मकार के वंशजों द्वारा हाथ लगाया जाता है, मतलब आरंभ जो कृपादास करके चर्मकार था उसके जो वंशज आज भी मौजूद हैं वह पहला हाथ वो लगाते हैं, इसके बाद फिर ये रथ यात्रा शुरू होती है। तो इस तरह से श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा है और न केवल यहाँ पर जैनों के लिए बल्कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग यहाँ पे इस मेले में सम्मिलित होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले मेले के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।